स्टूडेंट्स नाउ विल स्टडी अबाउट कॉर्ड्स। तो आपको पता है कि सर्कल के अंदर बहुत सारे कॉर्ड होते हैं। इफ़ आई एम ड्राइंग अ सर्कल तो मैं इसके अंदर n नंबर ऑफ कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकती हूँ। और अगर ये आपका सेंटर है O, तो जैसे जैसे आपका कॉर्ड सेंटर के नियर बाय आएगा उसका डिस्टेंस उतना, उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और जितना सेंटर से फार होगा कॉर्ड उसकी लेंथ उतनी छोटी होगी। और बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ करके आप उनकी लेंथ चेक कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये क्या दे रखा है, ये आपको ये बताया हुआ है कि किसी भी लाइन से, कोई लाइन है, आपने कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया P, मैंने बहुत सारे यहाँ पॉइंट ले लिए L1, L2, M, L3, L4, अब मैंने सबको ज्वाइन कर दिया तो डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, PL1, PL2, PL3, PL4, PM, ऐसे बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिसका आप मतलब अगर आपको फाइंड करना है डिस्टेंस AB का P से, तो आप क्या देखोगे कि आउट ऑफ दीज लाइन सेगमेंट जो भी परपेंडिकुलर होगा, अगर मुझे इस लाइन से डिस्टेंस पता करना है P पॉइंट का, तो इतने सारे लाइन सेगमेंट्स में जो लाइन परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के, वही उसका डिस्टेंस बताएगी। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है उस पॉइंट से लाइन तक, वही होता है डिस्टेंस उस पॉइंट का उस लाइन तक। बेसिकली बात ये है कि कोई भी लाइन है, अगर आप कोई एक्सटर्नल पॉइंट लो, तो अगर आपको पता करना है कि उसका डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का उस लाइन से, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर की लेंथ उस पॉइंट से उस लाइन तक की, वही उस पॉइंट का डिस्टेंस है उस लाइन से। अब आते हैं हम कॉर्ड्स के बारे में पढ़ने के लिए। सबसे पहली थ्योरम आपके पास आती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, यानी कि जो कॉर्ड्स होते हैं इक्वल लेंथ के, इक्वल कॉर्ड्स जो होंगे सर्कल के या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, या तो एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड लिए जाएं या अलग अलग दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में डिफरेंट कॉर्ड लिए जाए जिनकी लेंथ सेम होती है, सेम है अगर, तो वो इक्वी डिस्टेंट होंगे सेंटर से, यानी कि उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। और आपको पता है कि अगर आपको सेंटर से डिस्टेंस निकालना है तो आपको परपेंडिकुलर की नीड पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टडी इट। सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करा। अभी मैं एक ही सर्कल कंसिडर कर रही हूँ, इसमें मैंने दो कॉर्ड्स ड्रॉ करे, एक कॉर्ड लिया मैंने AB और एक कॉर्ड आई टेक CD। अब पॉइंट है O सेंटर। ठीक है, अब मुझे गिवन क्या है, गिवन मुझे है AB इक्वल टू CD, ये मुझे गिवन है कि कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के, और O क्या है, सेंटर। अब मैंने OA को ज्वाइन करा, OC को ज्वाइन करा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि आई ड्रॉ OP परपेंडिकुलर, मैंने O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर, जिस पॉइंट को मैंने नाम दिया P, और मैंने O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD पे जिसको मैंने नाम दिया Q। तो अब आपने दो ट्राइंगल लेने हैं, एक तो आपने कंसिडर करना है ट्राइंगल OAP, और एक आप कंसिडर करोगे ट्राइंगल OCQ। मुझे प्रूफ क्या करना है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के तो वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं सेंटर से, यानी कि OP विल बी इक्वल टू OQ, मुझे ये प्रूफ करना है। तो मुझे दो ट्राइंगल कंसिडर करने पड़ेंगे, एक ट्राइंगल मैंने लिया OAP और एक ट्राइंगल मैंने लिया OCQ। तो इस ट्राइंगल में OA इक्वल टू OC होगा सिंस बोथ आर रेडियस। उसके बाद आप क्या लिखोगे, AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू क्या लिखोगे आप, CQ। वाई, क्योंकि AB CD के इक्वल था और हाफ ऑफ AB किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ CD के। अब हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के इक्वल है, लेकिन हमें कैसे पता कि हाफ जो है AB का जो हाफ है वही AP है, मतलब P जो है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है। तो अब इसका मतलब ये हुआ, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी लाइन पर किसी पॉइंट से, मतलब सेंटर से जब हम कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। सेंटर से जब भी आप कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसी थ्योरम को यूज़ करके आप बोल सकते हो कि AP इज इक्वल्स टू BP है और CQ इज इक्वल्स टू DQ है। तो अब OA इक्वल टू OC हुआ बिकॉज बोथ आर रेडियस। अब आप लिखोगे AP इक्वल टू CQ। वाई AP इक्वल टू CQ, बिकॉज AB इक्वल टू CD है एंड हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD एंड हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू AP। वाई, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। आप इसका रीज़न लिखकर बताओगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये दो साइड इक्वल मिल गई इसकी। अब आपने इसका ये वाला जो रेडियस है वो भी इक्वल बता दिया, और आपको पता है परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 है, ये एंगल भी, तो एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OQC बिकॉज ईच आर ऑफ 90 डिग्री। हमने खुद परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसके लिए हमें कुछ भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, हम ये लिखेंगे ईच इज़ ऑफ 90 डिग्री। अब आपको पता है कि इसमें दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गया है, लेकिन सिंस एंगल 90 डिग्री है और इसका हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल हुआ है तो हम इसे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCQ बाय राइट
एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS रूल से, एंड हेंस OP विल बी इक्वल टू OQ बाय CP CT। अब जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गए तो यानी कि 2 इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। अगर कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के तो इक्वी डिस्टेंट होंगे सेंटर से। अगर मुझे यही चीज़ दो अलग अलग सर्कल में करनी है तो मैं कैसे करूँगी? मैंने एक सर्कल लिया और इसी का कॉन्ग्रुएंट दूसरा सर्कल लिया, ठीक है। दोनों में मैंने कॉर्ड्स ड्रॉ करे, एक को नाम दिया AB, एक को नाम दिया CD, ठीक है। इसका सेंटर मैंने बोला O, इसका सेंटर मैंने बोला O डैश। मैंने ज्वाइन कर दिया, मैंने O से एक परपेंडिकुलर बनाया AB पे जिसको मैंने नाम दिया P, आई ज्वाइन OB। ऐसे ही मैंने CD पर परपेंडिकुलर बनाया O से जिसको मैंने नाम दिया Q, OQ हो गया परपेंडिकुलर, और आई ज्वाइन OD। अब आप कौन सा ट्राइंगल लोगे? ट्राइंगल OPB और ट्राइंगल OQD। अब इन दोनों ट्राइंगल में OB विल बी इक्वल टू OD बिकॉज बोथ आर रेडियस और रेडियस कॉन्ग्रुएंट O डैश D, एंड बोथ आर रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हो कि एंगल OPB इक्वल टू एंगल O डैश QD ईच इज ऑफ 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे? PB इक्वल टू QD। वाई सो? बिकॉज AB इज इक्वल्स टू CD, AB CD के इक्वल है और हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD, एंड हेंस PB विल बी इक्वल टू QD। और हाफ जो है AB का वो PB के इक्वल कैसे हुआ? बिकॉज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसलिए इक्वल हुआ, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS रूल, एंड हेंस आप क्या बोल सकते हो? OP इक्वल्स टू O डैश Q बाय CP CT, हेंस द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। Now let's come to next theorem. Theorem states chords equidistant from the center are equal. अब ये जस्ट पहले वाले थ्योरम का वाइसा वर्सा है। पहले वाले थ्योरम में हमने पढ़ा कि जब chords इक्वल होंगे तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे। इसमें हमें ये गिवन है कि जब आपको कोई सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमने दो chords लिए AB और CD, ओके। अब हम ये बोल रहे हैं कि AB और CD दो chords हो गए। अब इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये सेंटर है O और अगर दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया, तो हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड इक्वल लेंथ के होंगे। ये आप कैसे प्रूफ करोगे? आपने दोबारा से इसे ज्वाइन करा, दोनों ट्राइंगल्स आप कंसिडर करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या दिखाओगे कि पहले आप दिखाओगे PB इक्वल टू QD। कैसे दिखाओगे? इक्विडिस्टेंट कॉर्ड है तो यानी कि OP इक्वल्स टू OQ गिवन हो गया, OB इक्वल्स टू OD रेडियस हो गया। क्या हो गया? ट्राइंगल लिया आपने OPB और ट्राइंगल लिया आपने OQD। इसमें OB इक्वल टू हुआ OD सिंस रेडियस इज इक्वल, एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQD, ये क्योंकि ईच इज ऑफ 90 डिग्री। एंड फिर आपने लिखा OP इक्वल्स टू OQ बाय, बिकॉज आपको गिवन है कि सेंटर से कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है, ये गिवन पॉइंट हो गया। हेंस द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल, एंड हेंस PB इक्वल टू QD। अब PB इक्वल टू QD है तो ट्वाइस ऑफ PB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QD होगा, और ट्वाइस ऑफ PB क्या होगा? AB, एंड हेंस AB इक्वल टू CD। नाउ इसी के बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज 10.4 है। We'll start this exercise now. The first question is two circles of radii 5 centimeter, 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन में गिवन है दो सर्कल है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। दो सर्कल्स हैं और
और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मैंने सर्कल छोटा ले लिया, एक सर्कल बड़ा ले लिया। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये इसका सेंटर है O और ये इसका सेंटर है O डैश, तो ये डिस्टेंस है 5, या फिर यहाँ से ले लो, ये है 5 और ये डिस्टेंस कितना है, ये है 3। आपको बोला गया है इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे दिया A और B, एंड आई जॉइन AB, ठीक है। उसके बाद मैंने ये जिस पॉइंट पर ये से इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को C, ठीक है। उसके बाद जॉइन OA और O डैश A, इन्हें ज्वाइन कर दो आप, डॉटेड से ज्वाइन करना, सिंस आई हैव टू एक्सप्लेन यू, आई एम ड्राइंग इट कम्प्लीटली, ठीक है। अब रेडियस जो है सर्कल का जिसका सेंटर O है वो 5 सेंटीमीटर है, रेडियस जो सर्कल जिसका सेंटर O डैश है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसलिए OA इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर, O डैश A इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। O डैश विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB जो कॉर्ड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा O डैश। क्यों? क्योंकि चाहे तो आप AB कॉर्ड ले लो, किसका, O डैश वाले सर्कल का, चाहे आप AB कॉर्ड मान सकते हो O वाले सर्कल का, लेकिन जब भी इसमें सेंटर से लाइन ड्रॉ की जाएगी जो उसके परपेंडिकुलर है, तो वो क्या करेगी, इसे बाइसेक्ट करेगी, और सेंटर से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इस पर, ठीक है। तो इसलिए O डैश क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पॉइंट को मैं नाम दिया था C, तो इसलिए आप क्या बोल सकते हो, AC इक्वल टू BC, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है कि O डैश की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, बताया रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें एक और पॉइंट गिवन है O डैश इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है इसमें, ठीक है। 4 सेंटीमीटर्स की लेंथ हो गई। OC की लेंथ को आप लेट कर लो कि लेट OC भी x, यानी कि OC को आपने लेट कर लिया कि OC क्या हो गया, x। अब उसके बाद O डैश C क्या होगा, O डैश C होगा हमारा 4 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी लेंथ थी 4, इसको हमने अगर x लेट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब ट्राइंगल OAC को कंसिडर करो, ट्राइंगल OAC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज साइड है आपकी OA का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब OA क्या था 5, तो यानी कि 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर, आपको पता नहीं क्या है, OC क्या है x, तो यानी कि 5 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आ गई ट्राइंगल OAC से। अब ट्राइंगल O डैश AC लो, ट्राइंगल O डैश AC में O डैश A स्क्वायर विल बी इक्वल टू O डैश C स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो अगेन यहाँ से O डैश A कितना है 3, O डैश C कितना है 4 माइनस एक्स, तो आपका AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपका O डैश A स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस दिस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 16 करोगे तो यू विल गेट माइनस 7 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7 एंड प्लस 8x, यू विल गेट दिस। अब इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू ही क्या है आपकी, लेंथ ऑफ OC, तो इससे आपको OC की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 4 सॉल्व करके, -7 आपका लेफ्ट साइड पर जाएगा, वो एडिशन में चला जाएगा, तो यू विल गेट 32 इक्वल टू, आप इस माइनस एक्स को यहाँ लेके जाओगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स, यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x, 8 डिवाइड में जाएगा तो यूल गेट x इक्वल टू 4, हैंस लेंथ ऑफ OC इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने क्या करा, हमने 2 सर्कल लिए जो एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ए और बी हमने उसे नाम दे दिया, ए बी को ज्वाइन कर दिया, वो कॉर्ड हो गया। दोनों सेंटर का डिस्टेंस कितना है ज्वाइन करने पर 4 सेंटीमीटर। अब सेंटर से जो स्ट्रेट डिस्टेंस बना है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा।
अब कॉर्ड के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए ए सी इक्वल टू क्या आ गया, ए सी इक्वल टू आ गया बी सी। अब एक बार लेना ट्राइंगल ओ ए सी, एक बार लेना ट्राइंगल ओ डैश ए सी, दोनों में से ए सी की वैल्यू निकालनी है, उसे इक्वेट करना है और यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपके पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वही ए सी की लेंथ है। अब ए सी की लेंथ आ गई तो ए सी इक्वल टू बी सी था, इसका ट्वाइस कर दोगे तो पूरे के पूरे कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। Now let's come to second question. The second question states if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of the chord are equal to corresponding segments of the other chord. देखो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि कोई दो कॉर्ड है वो सर्कल के विद इन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने इन्हें नाम दे दिया पी क्यू और आर एस, इन कॉर्ड्स को, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैंने नाम दिया टी। सर्कल का सेंटर कर लो लेट ओ है, ठीक है, ओ सर्कल का सेंटर हो गया। अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ से आर एस पे और ओ से पी क्यू पे, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। हमने पी क्यू और आर एस पे इंडिविजुअली ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस पॉइंट को हमने नाम दिया यू, इसको टी, और कॉमन पॉइंट जो ज्वाइनिंग वाला पॉइंट था उस वो था टी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब आपने ट्राइंगल लिया, एक तो ट्राइंगल कंसिडर किया ओ वी टी, एक ट्राइंगल कंसिडर करा ओ यू टी, दो ट्राइंगल कंसिडर करें। इसमें ओ वी इक्वल टू ओ यू है, क्यों, क्योंकि आपको बोला गया था कि कॉर्ड इक्वल लेंथ के हैं और आपको पता है जब दो कॉर्ड इक्वल लेंथ के होते हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंट होते हैं। तो आप रीजन क्या लिखोगे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब नेक्स्ट आप लिखोगे एंगल ओ वी टी इज इक्वल टू एंगल ओ यू टी वाई ईच इज ऑफ 90 डिग्री। फिर आप लिखोगे ओ टी इक्वल्स टू ओ टी, इट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। ज्वाइन कर दोगे ना ओ टी को, क्योंकि आपने ट्राइंगल लिया है ओ वी टी और ओ यू टी, तो ओ टी इक्वल्स टू ओ टी कॉमन है, तो इसलिए अब आपका जो दो ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ओ वी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ यू टी बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो हेंस वी टी विल बी इक्वल टू यू टी बाय सी पी सी टी। वी टी और यू टी इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है पी क्यू इक्वल टू क्या है, आर एस, ये गिवन है। पी क्यू इक्वल टू आर एस है तो हाफ ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस, हेंस पी वी इक्वल टू क्या होगा, आर यू। पी वी इक्वल टू होगा आर यू, वाई, बिकॉज आपको पता है कि हाफ जो है, अच्छा हाफ ऑफ पी क्यू पी वी के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है थ्योरम में कि जब आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पे तो वो उसे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी पी क्यू इक्वल टू आर एस, ये तो सेकेंड थी, ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आया था, और पी वी इक्वल टू आर यू हमारे पास थर्ड रिजल्ट आया। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दूँ, यानी कि वी टी प्लस पी वी, वी टी में मैंने क्या ऐड कर दिया, पी वी, और यू टी में ऐड हो गया आर वी, तो मुझे क्या मिलेगा, पी टी इक्वल टू आर टी, पी टी इक्वल टू आर टी मिलेगा ऑन एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट थी वी टी इक्वल टू यू टी, थर्ड है पी वी इक्वल टू आर वी। तो जब आप यू टी में, जब आप वी टी के अंदर ऐड कर दोगे पी वी को, तो वी टी प्लस पी वी विल बी इक्वल टू पी टी, वी टी प्लस पी वी विल बी इक्वल टू पी टी, एंड यू टी प्लस आर यू विल बी इक्वल टू आर टी, दोनों इक्वल हो गए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो इक्वेशन फोर्थ में से इक्वेशन नंबर टू को, पी टी में से इक्वेशन वन में से इक्वेशन फोर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पी क्यू माइनस पी टी कितना होगा, टी क्यू, और आर टी माइनस आर एस माइनस आर टी कितना होगा,
TS, तो हेंस TQ इक्वल टू TS। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि अगर जो आपका दो इक्वल कॉर्ड है वो इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल में, तो जो सेगमेंट होगा वन कॉर्ड का विल बी इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। देखो RT इक्वल टू PT हमने प्रूव कर दिया, ये एक सेगमेंट हो गया कॉर्ड का, और TQ इक्वल टू TS भी प्रूव हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। क्लियर? Now let's come to third question. It states if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the circle makes equal angle with the chord. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर I draw a circle, ठीक है, अब मैंने इसमें दो कॉर्ड ड्रॉ किया अगेन, PQ और RS, इसका सेंटर है O, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, U और V से नाम दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T हो गया, OT को ज्वाइन किया, OUT 90 डिग्री है और OVT भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल OTV इज इक्वल्स टू एंगल OTU, यानी कि जो एंगल बन रहा है किससे, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T टू द सेंटर O मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, कॉर्ड के साथ वो इक्वल एंगल बना रहे हैं, आपको ये प्रूफ करना है। तो एंगल आपको प्रूफ करना है OTV इक्वल्स टू एंगल O2। सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर बनाया OU और OV, किसके, ऑन OV और OU बनाया और रेस्पेक्टिवली ऑन PQ एंड RS। ठीक है, अब आपने ट्राइंगल कंसिडर किया, पहला ट्राइंगल लिया आपने OVT और दूसरा ट्राइंगल आपने लिया OUT, दो ट्राइंगल आपने कंसिडर करे, तो OV इक्वल टू OU होगा। OV इक्वल टू OU क्यों है, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, एंगल OVT इक्वल टू एंगल OUT ईच इज ऑफ 90 डिग्री। OT दोनों में कॉमन है जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, अब दोनों में ये कॉमन है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना था, सेगमेंट इक्वल, तो सबसे पहले आपने इसी कॉन्ग्रुएंसी से VT इक्वल टू UT दिखाया था, VT इक्वल टू UT हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या करा, आपने PQ इक्वल टू RS लिया था, उसका हाफ इक्वल किया था, फिर आपने सेगमेंट्स इक्वल दिखाए थे। इस क्वेश्चन में इसी कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन ओवर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों पॉइंट से RHS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एंगल OTV विल बी इक्वल टू एंगल OTU बाय CPCT। यही तो आपको प्रूफ करना था, क्या, कि जो भी आपका एंगल बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर से लाइन जब आप ड्रॉ करो, तो जो एंगल वो कॉर्ड के साथ बनाएंगे वो एंगल इक्वल होंगे, हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर, कोसेंट्रिक वही होते हैं जिनका सेंटर कोइंसाइड करता है, विद सेंटर O एट A, B एंड C एंड D, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। देखो इस फिगर में आपको दिखाया गया है, दिस इज द फिगर ऑफ द क्वेश्चन। आपको इसमें बोला गया है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कोसेंट्रिक सर्कल की, लाइन ड्रॉ करिए एक, वो दो कोसेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, कि इस पॉइंट पे A, B और C और D पे हमें प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD। सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे O पॉइंट से, किस पर, AD पर। ठीक है, किस पे पॉइंट पे लेट करो, इंटरसेक्ट करा उसने, M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया उसने। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जर्व क्या है, BC जो है वो स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड है, AD जो है वो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, तो देखो BM इक्वल टू MC होगा। वाई, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हमने ड्रॉ किया, तो आप लिखोगे लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन लाइन AD, तो BM इक्वल टू MC। वाई, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, एंड AM इक्वल टू MD। AD किसका कॉर्ड था, लार्जर सर्कल का, बिगर सर्कल का जो कॉर्ड था वो AD था, तो AM इक्वल टू MD आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड। अगर अब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 को, 2 में से 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा, AM माइनस BM विल बी इक्वल टू AB और MD माइनस MC विल बी इक्वल टू CD, तो हेंस AB इक्वल टू CD आ गया, हेंस प्रूव्ड।